मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 47 जो कि आपकी 21 अक्टूबर के लिए बनी हुई है और चैप्टर आपका चल रहा है ऊतक। ऊतक में आपने अब तक विभोजतक ऊतक, क्योंकि हम प्लांट वाले ऊतक पढ़ रहे हैं, पौधों वाले मतलब पादप ऊतक, ठीक है। इसमें हमने विभोजतक ऊतक करे थे और हमने करे थे स्थायी ऊतक, ठीक है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के थे, एक सरल स्थायी और एक जटिल स्थायी ऊतक। ओके बेटा, तो अब इसके अंदर ही हम जो सरल स्थायी ऊतक हमने किए उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं जो ऊतक हैं, वो है एपिडर्मिस। अब पहली बात पता होनी चाहिए हमें कि एपिडर्मिस होती क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं। देखो, ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी से, एक पौधा अपनी रक्षा किस तरह कर पाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पौधा तो एक जगह पे खड़ा हुआ है, वहाँ पर आंधी भी आ रहा है, तूफान भी आ रहा है, ठीक है। बहुत और भी तरह तरह के एनिमल्स के अटैक होते हैं या और भी वातावरण में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से पौधे को क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। लेकिन फिर भी वो पौधा जो है अपनी रक्षा करता है, खड़ा रहता है वहाँ पर। तो ऐसा कैसे होता है? तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं, ज्ञान इस कार्य को करने के लिए पौधे में संरक्षी ऊतक होते हैं। संरक्षी ऊतक, अब ये नाम भी आया जिसको याद रखना है आपने। संरक्षी मतलब जो उसकी रक्षा करेंगे, जो पौधे को पूरी तरह से ढके रखते हैं, पूरी सतह को ढके रहते हैं और इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। यह भी सरल ऊतक हैं, परंतु इनका कार्य संभरण ऊतकों से भिन्न होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क, ठीक है। तो टर्म आ गई आपके पास एपिडर्मिस। अब हम समझेंगे कि एपिडर्मिस क्या है। ये हिंदी में और इंग्लिश में एपिडर्मिस ही बुलाई जाती है। तो देखिए, चित्र को पहले देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इसमें पत्ती की काट का चित्र है जिसमें आपको यहाँ पर एपिडर्मिस लिखा हुआ दिख रहा है। ये एक एक सेल जब जुड़ी हुई है तो ये ऊतक बन गई, ये वाले जो खड़े खड़े से दिख रहे हैं आपको, है ना। इसके ऊपर भी एक लेयर दिखाई जिसको उन्होंने क्यूटिकल कहा है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं। ऊपर प्रोटेक्शन, जैसे हमारे ऊपर स्किन है, इसी तरह से जो ऊपर वाली चाहे पत्ती है, पत्ती के ऊपर भी लेयर है जो उसको बचाएगी, या तना है, तने के ऊपर भी लेयर है, या फिर वो जड़ जा रही है, रूट्स में भी वो लेयर है जो उसको क्या करती है, बचाती है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं, फ्लैट। ये पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं जो क्यूटिकल कहलाती है। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसी जलरोधी परत बनाती हैं, जैसे क्यूटिन कहते हैं। क्यूटिकल क्या है? एपिडर्मिस के ऊपर वाली लेयर जो उसको किससे बचाएगी, ऊपर होने वाले चेंजेस से बचाएगी। इसी तरह से मरुस्थल में, मरुस्थल के अंदर क्योंकि क्या होता है, पानी बहुत कम होता है, तो वहाँ पर मोम जैसी परत बनी होती है जलरोधी, जिसे क्यूटिन कहते हैं, जो पौधे को जलहानि और परजीवी कवक से बचाती है, ठीक है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती हैं, मतलब कितना पानी पौधे से बाहर जाना चाहिए। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पानी का भाप बन के उड़ना पौधे की सतह से, तो वो कितना बाहर जाना चाहिए, इससे भी क्या होता है, एपिडर्मिस से उसका कंट्रोल होता है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनसे जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे तौलिए में रोए होते हैं ना, ऐसे ही जड़ों में रोए लगे होते हैं जो एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाते हैं। क्लियर? तो ये आपने पढ़ा कि एपिडर्मिस कितनी इंपॉर्टेंट है एक प्लांट में। इसी तरह से दूसरी आई आपके स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? जो अभी हमने पत्ती की जो काट देखी थी, यहाँ पे जो ऊपर एपिडर्मल लेयर है, इस एपिडर्मल लेयर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे बीन की शेप में लगे होते हैं ये स्टोमेटा, क्योंकि ये फ्लैटेंड वाली सेल्स होती हैं, तो इन सेल के कहीं कहीं पर ये स्टोमेटा लगे होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है स्टोमेटा का? स्टोमेटा का कार्य होता है गैसेस का एक्सचेंज करना, ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन की दर को देखना।
तो ये स्टोमेटा जो होते हैं वृक्क के आकार के होते हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। बाहर इसके स्टोमेटा की यहाँ पर आप देखें ये वाली पिक्चर, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये दिखाई है, इसमें रक्षी कोशिकाएं नाम भी लिखा है, बीन की शेप में है ये। और ये क्या करती हैं, रंध्र को बंद करना और खोलना, ये इनका कार्य है। और वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, ये स्टोमेटा का कार्य है। क्लियर? क्योंकि जब पौधा खाना बनाएगा तो उसको गैसेस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा, तो उस समय ये इसमें हेल्प करती है प्रोसेस में। अब देखिए कॉर्क, कॉर्क क्या है? अगर आपने किसी पुराने पेड़ को, बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, देखा होगा तो उसकी कैसी स्किन रिंकल रिंकल सी, भद्दी भद्दी सी ऊपर से हो जाती है, तना ऐसा। और कई बार देखा होगा पेड़ की अगर ये वाला तना काट के रखा हुआ है, इसकी काट को अगर आप देखेंगे तो उसकी काट में ऐसे सर्कल सर्कल से बने होते हैं, बड़ा सुंदर सा आपको डिज़ाइन सेंटर वाला पोर्शन मिलेगा और पतले 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 सर्कल्स बनी होती हैं। उसको देखते ही आप पहचान जाते हैं कि ये जो है तना काट के रखा हुआ है किसी पौधे का। तो ये सर्कल सर्कल मैंने क्यों बताए? क्योंकि ये सर्कल कब बनते हैं, जब पौधा जो है बड़ा हो जाता है, बहुत उसमें एज के बाद, ठीक है। उसकी जो एपिडर्मिस होती है वो एक प्रकार के कॉर्क में बदल जाती है, जो एक प्रकार का ऊतक है। और ये पौधे पर बहुत सी परतों वाली छाल, अगर आप उसको देखते हैं उसे छाल बोलते हैं ना, ऊपर ड्राई ड्राई सी जो आ जाती है, छाल का निर्माण करती है। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, कॉपी में लिख लेना कि कौन सा रसायन है जो उसको हार्ड करता है, किसको? कॉर्क की कोशिकाओं को। तो वो सुबेरिन होता है जो कॉर्क को हार्ड बनाता है, और उसके कारण ही कॉर्क जो होती है वो इतनी हार्ड हो जाती है कि उसके अंदर से पानी और हवा नहीं आ जा सकती, पानी और हवा के लिए अभेद हो जाता है वो सुबेरिन के जमाव के कारण, ठीक है। तो ये आपने देखा, 3 चीज़ें हमने पढ़ी। एपिडर्मिस जो कि हमारे ये कौन से ऊतक थे? सरल ऊतक ही थे, पर एक प्रकार से हमारे प्रोटेक्शन में थे प्लांट के। एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। क्लियर? अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। संरक्षी ऊतक किन्हें कहते हैं? ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? तो अभी मैंने बताया, संरक्षी ऊतक पौधे की पूरी सतह को ढके रहते हैं, मुख्य कार्य इसका पौधे की रक्षा करना है। 3 प्रकार के ये रहे, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिडर्मिस के कार्य। एपिडर्मिस के कार्य आप यहाँ से लिखेंगे, हमने डिस्कस किए थे कि ये पौधों के भारी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। और मरुस्थलीय पौधों में ये क्यूटिन जैसी होती है, जल की हानि को रोकती है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है, और जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। ये सारे कार्य आप यहाँ से लिख देंगे। फिर है स्टोमेटा, पौधों में कहाँ स्थित होते हैं? इसके 2 कार्य। तो स्टोमेटा पौधे में जो पत्तियाँ होती हैं उसके एपिडर्मिस में होते हैं, छोटे छोटे छिद्र के रूप में। और कार्य क्या है? वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना। क्लियर? फिर देखिए, कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधों को क्या लाभ होता है? तो कॉर्क सख्त क्यों होती है? क्योंकि कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन का जमाव हो जाता है। और इससे इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो जो कॉर्क होती है वो हवा और पानी के लिए अभेद हो जाती है, मतलब हवा और पानी का आवागमन उसमें से नहीं हो सकता, तो वो पेड़ काफ़ी दिन तक खड़ा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है और उसको स्ट्रेंथ मिलती है। क्लियर? तो ये हमने एपिडर्मिस पढ़ ली बेटा। अब क्वेश्चंस आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, सही से इसको करना समझ समझ के। ओके, थैंक यू बेटा।